दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल ड्राइंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवा रखा है और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रखी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं एक फ़ायदे की बात भी करने वाला हूँ, वो इस वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम में लगवाने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, और दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, और तीसरा होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में होता क्या है कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में जैसे ही सूर्य की किरणें आपके सोलर पैनल पर पड़ेगी, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, सूर्य की किरणें सीधे ही सोलर पैनल के ऊपर पड़ेगी और पैनल है वो एनर्जी बनाना शुरू कर देगा, और वो एनर्जी आपके कंट्रोलर के अंदर होते हुए आपके घरों में सीधी सप्लाई जाएगी, आपके जो उपकरण लगा रखे हैं, और साथ ही साथ में वह एनर्जी आपकी बैटरीज के अंदर भी जाएगी। इससे होगा कि इससे यह होगा कि आप जो भी एनर्जी बना रहे हैं वो आपके उपकरणों को डायरेक्ट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रखा है, तो वह 3 किलोवाट एनर्जी आप अपने घर में ही उसको यूज़ कर रहे हैं, वह होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। अब हम बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर जैसे ही ये सिस्टम पूरा सेम होता है, इसमें सोलर पैनल से जो एनर्जी आती है वह कंट्रोलर के थ्रू आपके घरों में जाएगी, और घर से जितनी भी एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो है बिजली आपके ग्रिड के अंदर जाएगी। ग्रिड का मतलब होता है जैसे जहाँ से आपके पास सप्लाई आ रही है उसे हम बोलते हैं ग्रिड। अब ग्रिड के अंदर जितनी भी, मान लीजिए आपने 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा रखा है, सोलर सिस्टम लगवा रखा है, तो वो 3 किलोवाट में से आप यूज़ कर रहे हैं 2 किलोवाट, और जो 1 किलोवाट एक्स्ट्रा बिजली बनती है तो वह सीधे ही ग्रिड को भेज दी जाएगी। उसके बीच में एक युक्ति लगी होती है जिसको हम बोलते हैं नेट मीटर। नेट मीटर के अंदर सिस्टम ये होता है कि वो पूरे काउंट करता है कि कितनी यूनिट बिजली आपने खपत की है और कितनी यूनिट बिजली आपने ग्रिड को भेजी है, और उसका पैसा आपको मिलता है आपके अकाउंट्स के अंदर। या फिर दूसरा सिस्टम ये होता है कि आपने जितनी बिजली ग्रिड को बेची है तो उसका पैसा आपको जो आपका आगामी बिल होगा उसके अंदर काट लिया जाता है। ये बहुत ही अच्छा रहता है, आपके फ़ायदे के लिए भी है। और इसके अंदर जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब सभी घरों की बिजली जाएगी तो उसमें आपकी भी बिजली कटेगी इसलिए क्योंकि आपने इसके अंदर बैटरीज नहीं लगा रखी है। अब आपने बैटरी नहीं लगा रखी है तो स्टोरेज का सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है, और इतनी आपने एक्स्ट्रा बिजली बनाई है वो ग्रिड को भेजी जा रही है। अब इन दोनों को बचाने के लिए, इन परिस्थितियों से निकलने के लिए एक सिस्टम और बनाया है जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम के अंदर जो बिजली आप बना रहे हैं वो आपकी बैटरीज के अंदर भी जाएगी, और साथ ही साथ ग्रिड के अंदर भी यह बिजली जाएगी। और फ़ायदा यह होगा कि जब भी लाइट कटेगी तो आपके घर में कोई भी सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में आपने बैटरी लगवा रखी है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम आपने लगवा रखा है, उससे बिजली आपको आपके घर में भी मिलेगी और बाहर जो ग्रिड है उसको भी सप्लाई मिलेगी। 24 घंटे आपके घर में बिजली रहेगी। देखिए, सोलर सिस्टम के बारे में लोगों की कई अवधारणाएं हैं, कई मतलब अफवाहें भी फैला रखी है कि भी सोलर सिस्टम महंगा पड़ता है। सोलर सिस्टम महंगा नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जब मान लीजिए एक समय ऐसा आएगा जब आप एनर्जी यूज़ भी कर रहे हो और साथ ही साथ आप ग्रिड को भी बेच रहे हो, तो ये रिसाइकल जब तक चलेगा तब तक आपका पैसा है वो सोलर सिस्टम पे जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको रिकवर हो जाएगा, और उसके बाद में इनकम है वो बननी शुरू हो जाएगी। इसका ये एक बड़ा फ़ायदा है। तो सोलर सिस्टम की तरफ आपको अग्रसर होना ज़रूरी है, और यह आपके फ़ायदे के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई अफवाहें यह भी चला रखी है कि भाई सोलर पैनल है वो कॉस्टली आता है। तो कॉस्टली कैसे होगा? कॉस्टली तो वो होगा ना जब आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं मिले हो। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया और रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो डिसएडवांटेज हो जाता है। लेकिन इसमें तो ऐसा सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि जब आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो उसका
जो बेनिफिट है वो आपको मिल रहा है उसका। आप ग्रिड को सप्लाई बेच रहे हैं तो उसका यूनिट का पर यूनिट के हिसाब से आपको उसका पैसा मिल रहा है। दूसरा, आप जितना घर के अंदर एनर्जी की खपत कर रहे हो तो आपका बिल तो आएगा ही नहीं, तो वो भी आपके घर में इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो और एक अवधारणा फैला रखी है कि भाई ये इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, इसकी वारंटी कम है, इस पर मेंटेनेंस खर्च भी ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल जब हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें 25 साल की वारंटी मिलती है। 25 साल तक हम इस सोलर पैनल्स को यूज़ में ले सकते हैं। 25 साल बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबा समय होता है। इसमें डरने वाली या ऐसे सोचने वाली कोई बात नहीं है कि भाई 25 साल के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। 25 साल तक तो आप इतना पैसा कमा लोगे कि आप दूसरा पैनल भी खरीद सकते हैं। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट से आप इनकम भी ले सकते हैं। तो इसका ये एक फ़ायदा ये भी है। और एक अवधारणा ये भी फैला रखी है कि सोलर सिस्टम है वो आंधी का सामना नहीं कर सकता है, वो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, उड़ जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। सोलर सिस्टम, अगर आपका स्ट्रक्चर मजबूत है, जहाँ पर आपने पैनल्स लगाए हैं, अगर वो मजबूत है तो वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। और मैं भी इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने भी कई समस्याओं का सामना किया है। उसके ऊपर सोलर पैनल 100% खरा उतरा है। ऐसे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं हम, हमें कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। ऑन ग्रिड लगवाना चाहिए, ऑफ ग्रिड लगवाना चाहिए, या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम हमें लगवाना चाहिए। देखिए, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर होता ये है कि आपके पास बैटरीज नहीं है, आप जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी बना रहे हैं वो ग्रिड को जा रही है। और जब रात को सभी घरों की लाइट कटेगी तो उस वक्त आपकी भी लाइट कटेगी। इसका ये एक डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर आप बिजली जितनी बना रहे हो वह बिजली आप अपने घर के अंदर ही यूज़ कर रहे हो। मान लीजिए 3 किलोवाट का आपने सोलर सिस्टम लगवा रखा है और 3 किलोवाट में से आप अगर 2 किलोवाट बिजली आप अपने घर के उपकरणों में खर्च कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा जो 1 किलोवाट बचेगा तो वो सीधा ही खपत हो जाएगा, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हाइब्रिड सिस्टम के अंदर ये होता है कि आपने घर के अंदर मान लीजिए 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा रखा है, 2 किलोवाट आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो 1 किलोवाट एनर्जी जो बनेगी सोलर पैनल से, उसमें से कुछ एनर्जी आपकी बैटरीज को चार्ज होने में जाएगी और जो बाकी बचेगा, जो बाकी यूनिट्स बचेगी वो ग्रिड के अंदर जाएगी। तो उसका फ़ायदा ग्रिड वालों को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। इससे और घरों में भी बिजली रहेगी आपके सोलर पैनल लगाने की वजह से। तो सोलर सिस्टम की तरफ सभी को जाना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि सभी के पास सोलर सिस्टम है तो वो अपना सोलर सिस्टम हाइब्रिड के अंदर कन्वर्ट करवा लें। हाइब्रिड के अंदर ना ही आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जितना आपके पास सोलर सिस्टम लगवा रखा है उस सोलर सिस्टम के अंदर ही ये पूरा सिस्टम लग जाता है। सिर्फ एक नेट मीटर लगाना है और उसे ग्रिड से जोड़ना है। और जब सोलर पैनल ग्रिड से जुड़ जाएगा तो आपके पास घर पे इनकम आनी भी इसकी शुरू हो जाएगी और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम की ओर जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।